जो ठोकर खा के भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो ठोकर खा के भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो बिना ठोकर के संभल जाए उसे भगवान कहते हैं। बजा, जोर से बजा करो फिर। हम सोचते हैं कहें कि न कहें, जिन्हें शुरू कर देंगे और ये बंद करें तब ही कहें, फिर न इतके रहे न बितके रहे। जो ठोकर खा के संभल जाए, ठोकर खा के भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। और जो ठोकर खाने से पहले ही संभल जाए उसे भगवान। जो ठोकर खा के भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो ठोकर से पहले ही संभल जाए उसे भगवान कहते हैं। लेकिन जो ठोकर पे ठोकर खाए, ठोकर पे ठोकर खाए फिर भी न संभले उसे शैतान कहते हैं। मगर भटके तो याद आया भटकना जरूरी था। मगर भटके तो याद आया भटकना जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना जरूरी था। मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। तो भटका एक शिक्षा देता है, एक सबक देता है। एक बात बताऊं आपको, बुरे और भले दोनों लोगों का संग करना चाहिए यदि मैच्योरिटी आ जाए, क्षमता आ जाए तो। जब तक क्षमता नहीं है तब तक बुरों से बचना चाहिए। लेकिन जब क्षमता आ जाए तो बुरे और भले दोनों का संग करना चाहिए। दोनों कुछ न कुछ दे के जाते हैं। भले लोग सहयोग देते हैं और दिल तक बात पहुंचे तो तालियां की गड़गड़ाहट करना। दूसरी शब्द पर शब्द आ रहा है, बुरे और भले दोनों का संग करना, क्योंकि भले लोग सहयोग देते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। भटकना भी जरूरी था, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो समझ में आया भटकना भी जरूरी था। भटकन बहुत जरूरी है, उससे बड़े सबक मिलते हैं। तो बुरों का भी स्वागत करना और भले लोगों का भी स्वागत करना, दोनों कुछ न कुछ दे के जाएंगे। लेना आ जाए तो, लेना आ जाए तो भले सहयोग करेंगे, सहयोग देंगे और बुरे याद कर लिया क्या देंगे, सबक दे जाएंगे। दोनों ने कुछ दिया है, लेना आ जाए। हैं? प्यारेओ, बचपन से ही उन्होंने ठोकर खाई थी ना भरत जी महाराज ने। बचपन से ही अपना रास्ता चुन लिया कि दुनिया से अटैचमेंट नहीं रखना है, दुनिया से आसक्ति नहीं रखनी है, मुझे अपना रास्ता अलग चुनना है। हमारे प्यारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के, कोई भला करो चाहे बुरा करो, हम हो गए रमण बिहारी। हमारे प्यारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के, कोई बुरा कहो या भला कहो,
हम हो गए रमण बिहारी के। हाँ? भैया एक दिन भरत जी महाराज जंगल में विचरण कर रहे थे, घर छोड़ के चले गए, जंगल में विचरण कर रहे थे। अच्छा वैसे मैंने बहुत दिन से ये बात कही नहीं है, आज लग कहने का मन हो रहा है। जड़ भरत जी महाराज को भी राजी से नहीं छोड़ा था घर वालों ने। जब तक भैंस मरती नहीं है तब तक कलीली भी, कलीली जानते हो हैं, जो भैंस का खून पीती है ना, जब तक वो मर नहीं जाती तब तक वह भी छोड़ती नहीं है। और जब तक काम का है ना बड़ो बूढ़ो काम को है, तब तक ये संसार के लोग भी छोड़ते ने को काम करवे लायक रहेगा, तब तक तो है बाबा ही बाबा होती रहेगी, बाबा ही बाबा होती रहेगी। और जादना थकित भये बूढ़े भये, ममता अबहुन जा, स्वान सरिस द्वारे पड़े, भोजन को ललचा। यहाँ में हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं जिन्हें अपने जमाने में बैल राखे होंगे, बर्द। ऐसे हैं तो हाथ खड़ो करिए जिन्हें बर्द राखे हो। ऊपर करो ना कि मैं देख लूं कितने परसेंट है जिन्हें अपने जमाने में हर जोते हुए, नीचे कर लो बहुत है, काफी है। तुम में हत्या का कोई हर वहां के होए? आजा नहीं है, ठीक है। जिन्हें हर हाके का है वे लोग मेरी बात समझेंगे। बैल जब बूढ़ा हो जाता था और जे लगती के अब के सीजन पे जे काम कर जागो ने के जाए तेल प्याय दें, अब के सीजन पे काम कर जागो यदि जाए ने के अब के तेल और खरे और ने के बिनोरे हैं जा अब के दे दे तो शायद जा सीजन है तो अगली साल की अगली साल देखी जाएगी। फिर बाप बैल खरे और सरसों को तेल और बिनोरे और फिर दे जाते। लेकिन जब वो साल पूरी है गई और अगली साल मैंने देख ली कि अब पाँव जाके बिल्कुल ही टूट गई, अब को तेल प्यार हो भाई, अब को बिनोरे दे रहो है, अब तो बा को ध्यान ना आए, सूखो भूसो डार के आए हैं के ना डार के आए है ना। ओ जईते पहली साल बा इतने बिनोरे, इतनो तेल, इतनी खरे, इतनो पीना, इतनो दानो, इतनो बांट है। आश्चर्य में था वो है, लेकिन उसे पता नहीं था ये मुझे नहीं पिलाया खिलाया जा रहा, ये जो खेत ठाड़ियों का है ताए खिलायो पिलायो जा रहा है। अभी तक बाकी मतलब कहूं है। और जब वो साल निकल जाती है तो थकित भये बूढ़े भये, कंधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे भुसु दे। अरे दरिया छोड़ो, बांट छोड़ो, पीना छोड़ो, बिनोरे छोड़ो, तेल छोड़ो, केवल भुसकी बात है रही है। कौन बांधे भुसु दे। अरे भैया धोखे में मत रहना, मैं बाप बैल न की बात ना कर रहा, चार पांव वाई न की ना ना, मोए बिनते का लेनो देनो है, बुनते लेनो देनो ना। अब समझ ले मैं कौन ते बात कह रहा हूं है। थकित भये बूढ़े भये और कंधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे भुसु दे।
भरत जी महाराज ने पहले ही उस घर का त्याग कर दिया कि ये संसार वैसे छोड़ने वाला, तो बिन ने क्या करे, घर के काम बिगाड़े वो चालू कर दो, घर के काम बिगाड़े वो चालू कर दो। वे खेत पे भेज दे के जाओ, मेढ़न पे नेक नेक मट्टी चढ़ा दो, मेढ़न पे नेक नेक दोनों तरफ से लेके मट्टी चढ़ाओ। भाभी थी, माता पिता तो पहले ही चले गए, भाभी और भैया आए। भाभी रोज लगी रहती अपने आदमी थे के जे हट्टा कट्टा है रहो, काम करवे लायक है, जे बैठे कब तक चराओगे हैं, तो फिर काम को भेज देती, भेज दो के जाओ मेढ़ पे मट्टी चढ़ाओ। अब भेदे फामरो लेके गए तो ऐसी मट्टी चढ़ाई कि एक तरफ टीलो कर दो और एक तरफ गड्ढा। अब आए देख वे के जिका करे, बोले तुम नहीं तो कही कि मट्टी चढ़ानी है, हैं? बोले ऐसे थोड़ी कही, तो बोले जाए दूसरों काम सौंपो। फिर दूसरों काम सौंपो। हमारे यहाँ जब गेहूं बोए जाते हैं ना, तो गेहूं में जब अंकुर निकलता है तो भाई चिड़िया चुगने के लिए आती हैं। पंछी जो है वह अंकुर है, कुरेद कुरेद के उखारे उखारे के खा जाते हैं। तो किसान को वो जब तक जड़ नहीं जम जाए तब तक रखवाली रखनी। तो भाभी ने भेज दो कि जाओ खेत की रखवाली करना और कोई उसमें चिड़िया खाए नहीं जाए। अब भाई का करनी थी, उन्होंने तो मेड़ पे बैठ के बुलाना चालू कर दिया कि राम जी की चिड़िया राम जी को खी, राम जी की चिड़िया राम जी को खी, खाओ री चिड़ैया भरे भरे पेट। ऊपर नहीं, जब मेरे हाथ ऊपर हो तभी ऊपर करने हैं, अभी ऊपर नहीं। ओ बहरे हो, हाथ नीचे करो। हे भगवान को समझ आवे, मेरे हाथ ऊपर हो तो ऊपर करो करो, मेरे नीचे तो हमने सिखाया जिनको उंगली पकड़ पकड़ के, और वो भी चल रही है तेवर बदल बदल के। हमने ही सिखाया ऊपर हाथ करके, और हमसे ही आगे चल रहे हैं। गिरिराज महाराज की। बताऊं, नीचे कर लो करो तुरंत, गाड़ी में ब्रेक राखो नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारे हाथ नीचे है, कबू करो अब कचू अबू तक लगे रहे, बताओ मेरे संग संग तुरंत नीचे। और एक बात बताऊं, मैं बहुत खुश हूं, काऊ को हाथ नीचे ना रहे, सबके ऊपर भैया है। धन्यवाद। और पांडाल कितना प्यारा लगा, छकाछक भरे है। और अभी तो आज चौथा ही दिन है, कम पड़ेगा लल्लू राम, कम पड़ेगा। पीछे पुरुष कितने खड़े हैं देखो। गिरिराज महाराज की।
कहानी बड़ी अच्छी लग गई तुम्हें 1 सेकंड में ही। सबके हाथ एक संग ऐसे गिरे ऐसे आर्मी की ट्रेनिंग ना होती है। चेक कर रहा था मैं। राम जी की चिड़िया राम जी को खेल, राम जी की चिड़िया राम जी को खेल, भर भर के। एक बार और बजवाऊंगा, लेकिन हाथ जो है अधूरे नहीं होने चाहिए। 2-4 आदमी ऐसे हैं बे न तो इतके और न ऐसे समझो जैसे कोई बाजरा को खेत होए बा में कछू बाल जो टूट गई हो, कितना बुरी लगते हैं वे हैं कछू बाल तो जो टूटी सी नहीं, बाजरा एकदम लहलाता हुआ बिल्कुल सूदी बाल हो। महादेव की भाभी खेत पे आए तो बे गायरे के और चिड़ैया और पूरा खेत में चिड़ैया न्या चुग रही और बिन को खून उजर गो बिन तो रखवाली के रह रहा वो तो उल्टो का कर रो बुलाए रो के आओ 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 और खून जरगो रो गुस्सा के मारे बोले तू अब यहां नहीं रहेगा तो खू जा घर में आज ते रोटी बे भीतर ते डोली रहे कि मो तो वैसे ही जानो हो तुमने अपने मोहते कह दी तो जामे और आनंद आएगा। बैरागी पुरुष को यदि वैराग्य का बहाना मिल जाए हैं, गामन में कहावत है कछू तो रुवासी बैठी आगे और कछू आएगो भैया, कछू तो रुवासी बैठी और ऊपर आएगो भैया, तो कछू तो ये जवा से बैठे हैं और ऊपते भैया भाभी ने सहारो। उसी दिन से परिवार का त्याग कर दिया, जंगल में भ्रमण कर रहे थे। भरत जी महाराज जंगल में बड़े मस्त डोले। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने। अपनी मस्ती में विचरण कर रहे थे और वहां होकर के राजा रघुगण पालकी में बैठ करके और कपिल मुनि के आश्रम पे जा रहा था। और बिन को एक कहार थक गो। जब कहार थक्यो तो जड़ भरत जी को पकड़ लाए और वह पालकी में लगाए थे कहार की जगह। अब भैया दुनिया वायन की चाल अलग होती है और साधु की चाल अलग होती है। जब चाल में अंतर पड़े तो पालकी बाकी खोपड़ी ते टकराई, बाहर निकल करके वो कहने लगा ए हट्टे कट्टे से तेरे को समझ में नहीं आता, राजा की पालकी ढो रहा है तू, राजा की अहंकार के वचन सुने हैं।
जब अहंकार के वचन सुने, बहुत देर तक तो मौन रहे भरत जी महाराज, बहुत देर तक सहन करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसका कल्याण अब करना चाहिए, मैंने इसे कंधा दिया है, तो फिर भरत जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। अब उनका उपदेश लंबा है,